भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः। नमो वायुर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोहि सौवसाहुणं। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहू मंगलम, केवली पंडितो धम्बो मंगलम। चत्तारे लोकोत्तमानंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा, केवली पंडितो धम्बो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणपवजामि, रमते शरणपवजामि, सिद्धे शरणपवजामि, साहू शरणपवजामि, केवली पंडितं धम्मं शरणपवजामि। ओम ह्रीमनालमूलमन्त्रेभ्यो नमः। सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षीणाशेष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथा हे शांति कराय, सब विघ्न प्रणाशनाय, सब रोगापमृत्यु विनाशनाय, सर्व परिक्षुद्रोपद्रव विनाशनाय, सर्व चामरणावर विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम रम रा अस्या उषा नमः। सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम रोम छों पट कीटम कीटम घाते घाते, पर विज्ञान स्फुटहे स्फुटहे, सहस खंडान कुरु कुरु। पर मंत्राण छिंचिंदी, पर मंत्राण बिंदी बिंदी, छा छा रोम फट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मेमरम अस्या उषा, अनाहत विद्याय नमो वरिहं ताणम ह्रौ सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम आहिराम सी ह्रीं आ ग्रूम ऊ ह्रौ साहिरा, जगत पद विनाशनाय ह्रीं शांतिनाथाय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोक तरु शतपथिहार मंडताय, अशोक तरु शत शोभन प्रदप्रदाय, हमलों भी जाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सूर्य पुष्प वृष्टि शतपथिहार मंडताय, सूर्य पुष्प वृष्टि शतपथिहार शोभन प्रदाय, भमलों बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्य दुनि शतपथिहार मंडताय, दिव्य दुनि शत प्रतिहार शोभन प्रदाय, ममलों बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोज्वल शतपथिहार मंडताय, चाम्रोज्वल शतपथिहार शोभन प्रदाय, ममलों बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन शतपथिहार मंडताय, सिंहासन शतपथिहार शोभन प्रदाय, घमलों बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल शतपथिहार मंडताय, भामंडल शतपथिहार शोभन प्रदाय, झमलों बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि शतपथिहार मंडताय, दुंदुभि शतपथिहार शोभन प्रदाय, समलों बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय क्षत्रियतय शतपथिहार मंडताय, क्षत्रियतय शतपथिहार शोभन प्रदाय, खमलों बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रतिहार अष्टशयताय बीजा अष्टन मंडन मंडताय, सर्वविघ्न शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। तब भक्ति प्रसादाता लक्ष्मीपुर राजगृह पद भ्रष्टोपद्रव, दारिद्र्योपद्रव, श्वेत चक्र परचक्रोपद्रव प्रचंड, पावनाद्रोपद्रव, डाकिनी शाकिनी भूत पिशाच कृतोपद्रव, दुर्वेक्ष व्यापार वृद्धिनाशनम भवतो। श्री शांतिरस्तो शिवमस्तो जयरस्तो नित्यमार्गरस्तो, सर्वेषां पुष्टरस्तो तुष्टरस्तो समृद्धरस्तो, कल्याणमस्तो सुखमस्तो अवृद्धरस्तो, गोल गोल धंधा शास्तो, श्री सद्धन बल आयु आर्य वृद्धिरस्तो। ओम ह्रीं परम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ भवतु। ओम नमो वृषवाय
मृत्युंजय सर्वजीव शरणाय परम ब्राह्मणे अष्ट महाप्रतिहार सहता नाम भूत यक्ष संकराय शिवम कुरु कुरु। ओम नमो धर्मराजाय जिनाय मृत्यु स्थान शुभंकराय अक्र रूपेण ओम ठा 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 स्वाहा। ओम नमो अरते भगवते देवादिदेव सर्वोपद्रव विनाशनाय सर्वाप मृत्युंजय करणाय सर्व सिद्धि कराय ह्रीम ह्रीम श्रीम श्रीम ओम ओम ठा ठा झम वम वह पाह आह छीम हम शाह अश्या उषा अर्हम। परम पूज्य आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी मुनीन्द्राय चतुर्विध संघस्य सामधारा करता परवारस्य स्वास्थ्य लाभ हेतु मौन का जेन घाते घाते आयुष्य वर्धे वर्धे स्वाहा। ओम ह्राम नमो अर्हंताणम ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम ओम ह्रूम नमो वाहिरियाणम ओम ह्रम नमो उभधारणम ओम ह्रा नमो लोहे सबुसावणम। परम पूज्य आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी मुनिंदय चतुर्विध संघस्य शांतिधारा करता परिवारस्य उपस्थित श्रव श्रावक श्रावकस्य सकल सामंजस्य सभी नाम लेंगे मम नाम देहस्य स्वास्थ्य लाभ हेतु मौनिका जेन सर्वग्रयारिष्ट निवाय नवार अपमृत्युम गाते गाते सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम क्लीम श्रीम अरम श्री विश्वनाथितंकराय नमः। ओम ह्रीम श्री वदवदवागवादिनी सरस्वती ह्रीम नमः। ओम नमो भैवतो वट्टमाणस्य रियस्सं जक्कं चलन् ओम नमो भैवतो वट्टमाणस्य रियस्सं चक्कं चलन्तं गच्छै आयसं पर्णं लोयाणं भूयाणं जदेवा विवादिडवा थम्बेडवा रंगेडवा रंगेडवा मुहिडवा सब जीव सत्ताणं अपराध भवतु रख रख स्वाहा। ओम ह्रीमरम जं वह पा परम पूज्य आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी मुनीन्द्राय चतुर्विध संघस्य सर्वाप मृत्युंजय कुरु कुरु। ओम ह्रीमरम जं वह पा समस्त सांधरा करता परवारस्य सभी नाम लेने की मम नाम देहस्य सर्वाप मृत्युंजय कुरु कुरु। ओम ह्रीमरम जं वह पा स्वास्थ्य लाभ हेतु मौनिका जेन सर्वाप मृत्युंजय कुरु कुरु। ओम ह्रीमरम जं वह पा नेमचंद जैन उषा जैन बालेश जैन ईशा जैन जीसी जैन प्रवीण जैन दीपक जैन प्रदीप जैन नजफगढ़ दिल्ली पवन जैन अंजू जैन राधीपुरी महेश जैन असन शिकारपुर दीपक जैन के परिवार मनीष जैन ओमपाल जैन सर्वाप मृत्युंजय कुरु कुरु। ओम ह्रीमरम झं वह पा उपस्थित श्रव श्रावक श्रावकस्य सकल समाजस्य सभी नाम ले लेंगे मम नाम देहस्य सर्वाप मृत्युंजय कुरु कुरु। ओम ह्रीमरम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीमरम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीमरम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु। संपूजिकानां प्रतिपादिकानां यतेन सामन्तपोदनानां तिष्ठराष्ट्रस्य पुरगस्य राज्य करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र। शांतिनाथ भगवान की जय हो।
उन्होंने कितना उपकार सुरतन सागर गुरुदेव, बहुत कम समय मिला है, हमें थोड़ा सा समय ज्यादा मिले, इसी भावना के साथ शुरुआत करते हैं आज की इस सभा की। जितने भी लोग जहां तक मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, तेरा तस्वीर से तो कल के सामने आ मेरे गुरुदेवा। जो ध्यान में विराजे, जो ध्यान में विराजे, मेरे गुरु है मेरे। मैं पूजता हूँ जिनको अंतर की आत्मा से। गुरु तप त्याग संयम के ये सच्चे हैं ये अधिकारी। गुरु तप त्याग संयम के ये सच्चे हैं ये अधिकारी। शांत मुद्रा बीन को लख है लगती बहुत ही प्यारी। जो ध्यान में विराजे, जो ध्यान में विराजे, मेरे गुरु है मेरे। मैं पूजता हूँ जिनको अंतर की आत्मा से। मैं पूजता हूँ जिनको अंतर की आत्मा से। ताली भी आते मीठी मीठी। पाँव इनके पड़ जाए, धरा वो स्वर्ग बन जाए। वो स्वर्ग बन जाए। कंकर भी शंकर हैं लगते, ये तीर्थंकर ही बन जाए। जो ध्यान में विराजे, मेरे गुरु है मेरे। मैं पूजता हूँ जिनको अंतर की आत्मा से। मैं पूजता हूँ जिनको अंतर की आत्मा से। जो ध्यान में विराजे, मेरे गुरु है मेरे। मैं पूजता हूँ जिनको अंतर की आत्मा से। सभी हाथ जोड़ेंगे। बोले आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज। मार्ग दिवाकर आचार्य भगवंत श्री विमल सागर जी महाराज का आज 29वां समाधि दिवस को अपन यहाँ आयोजित कर रहे हैं, मना रहे हैं। और हम सभी लोग यहाँ पर आज पूज्य भगवंत की क्या करेंगे, मंगल में पूजन करेंगे। हर साधु का अपना लक्ष्य होता है कि वो अंत समय में क्या प्राप्त करे, अपनी समाधि को प्राप्त करे। और समाधि लक्ष्य साधक का होता है। और पूज्य गुरुदेव ने अपने स्वयं कल्याण के साथ साथ पर कल्याण की भावना को रखते हुए पूज्य आचार्य महाराज ने पूरा का पूरा अपना जीवन इसी प्रकार निकाल दिया। ऐसे महान वात्सल्य के धनी और पूज्य गुरुदेव बहुत साल पहले बड़ौद क्षेत्र में आए थे। दिल्ली भी आना हुआ था। शायद युवा पीढ़ियों ने दर्शन नहीं किए होंगे। जो पूर्व की जो पीढ़ी है उन्होंने पूज्य गुरुदेव के दर्शन तो किए होंगे। उस समय आचार्य महाराज का संग चलता फिरता एक समूह क्षण था।
और में सभी साधुगण थे, आरिका माता जी थी, ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचारियाँ थीं, सब लोग थे। और उनके साथ साथ अनेक जो दीन दुखी लोग हैं वो भी उनके साथ हमेशा चलते थे। और पूज्य गुरुदेव उनको मात्र आशीर्वाद देते थे, और आशीर्वाद मात्र से ही क्या हो जाता था, कल्याण हो जाता था। आज हमारे बीच में नेमीचंद बाबूजी उपस्थित हैं। इन्होंने भी आचार्य महाराज से प्रतिमाएं स्वीकार की थी, जो व्रत स्वीकार किए थे उन्होंने किए आज यहाँ पर उपस्थित हैं। ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने यहाँ पर क्या किए होंगे, आचार्य जी के दर्शन भी किए होंगे, व्रत भी लिए होंगे, और नहीं लिए होंगे तो कम से कम जब जब संबित शिखर जाते हो तो वहाँ तो आचार्य जी के दर्शन तो आराम से हो ही जाते होंगे। ठीक है ना। तो अपन चले सीधे अपन स्थापना की ओर चलेंगे। तो स्थापना के लिए ऐसे आप लोग ही मैनेज करेंगे। ठीक है। स्थापना के लिए किसको बुलाना है, पवन जी का पंकज भाई उसको मैनेज करेंगे। चलिए। वाले पूरे परिवार के साथ आ रहे हैं और स्थापना के द्वारा हम आज की ये पूजन शुरू कर रहे हैं। चले भैया। निमित्त विज्ञानी सबके स्वामी, जन जन को सुधि देते हैं। प्रकार के दुख हैं, तन मन और धन। तो पूज्य आचार्य महाराज के चरणों में जो जाता था उसका तन का दुख भी दूर होता था, मन का दुख भी दूर होता था, और धन का दुख भी दूर होता था। ऐसे पूज्य गुरुदेव की पर स्थापना करेंगे। ओम रोम अत्र अवतर अवतर सम्मोषट इत आवाहनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ ठा 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 स्थापिनाम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्निधो भाव षट सन्निधिकरणम। जय हो जय हो जय हो। पर पुष्पांजलिं क्षिपामि। आए समता नीर बराई, जन्म जरा मृत नाश करा कर, आठों कर्म नसाई। परम पूज सर मार्ग दिवाकर, विमल सिंधु के गुण गावे। निज निज ज्ञान सुधार जबाकर, भव ने भटकावे। बोलो जय 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 गुरु की जय 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 जय। बोलो जय 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 गुरु की जय जय जय। में 8 पूजा के छंद हैं और एक अर्घ का भी है। उसमें पूज्य गुरुदेव की पदवियों का भी वर्णन किया गया है। सबसे पहले पूज्य गुरुदेव को कोई किसी नाम से तो विमल सागर जानते थे। जब अगर विशेष कोई अगर उनके साथ कोई पद जुड़ा था वो था सन्मार्ग दिवाकर। सभी को वो क्या करते थे, सन्मार्ग देते थे, इसलिए क्या उनको सन्मार्ग दिवाकर कहते थे। ओम रोम आचार्य श्री विमल सागर ऋतिभ्यो जन्म जलम निर्वापामति स्वाहा। से लग जाओ मैं फूल बनकर तेरे हो, मैं फूल बनकर तेरे चरणों पे चढ़ जाऊं। मैं चंदन बनकर तेरे चरणों से लग जाओ। मैं चंदन बनकर तेरी का चंदन ये लेकर गुरुवर चरण चढ़ाई। गुरु चरणन के ही प्रसाद से भव आतापन शाई। करुणा निधि आचार्य जी के विमल सिंधु के गुण गावे। निज निज ज्ञान सुधार जपा कर भव भव में ना भटकावे। अपन उपमा थी जिनके अंदर गुण था, सभी लोग जानते थे। उसका नाम था करुणा निधि। क्या नाम था, करुणा निधि। आचार्य महाराज के नित्य करुणा थी। अगर कोई भी कैसा भी जीव आ जाए तो सभी को क्या करते थे, आशीर्वाद देते थे और एक ही बात कहते थे, जा तेरा कल्याण हो। ठीक है ना। ऐसे करुणा निधि आचार्य विमल सागर जी के चरणों में चंदन समर्पित करेंगे। रुक तो जाओ। संसारता विनाशनाय चंदनम निर्वपामति स्वाहा है जो कौन सा वर्धमान से आयोजित की जाती है, जिसमें श्री जी रथ में विराजमान होकर कृष्णनगर से और कैलाश नगर तक जाते हैं। और इस बार की वो रथ यात्रा आचार्य भगवान श्री सौभाग्य सागर जी सुरतन सागर महाराज जी के सानिध्य में निकाली जाएगी। बोले आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज की जय हो। और यहाँ पर वर्तमान सेवक मंडल के पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है। हाँ बाद में आ रहे हैं तो फिर बोलता ना। और मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो अक्षत समर्पित करने के लिए वर्धमान सेवक मंडल आ जाए और भक्ति के साथ आएंगे सभी लोग जो भी यहाँ सदस्य हैं।
ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीरथ हमारा, तीरथ हमारा है प्राणों से प्यारा, तीरथ हमारा है प्राणों से प्यारा। अमृत वाही बरसे रे वो शीर की धारा, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीरथ हमारा। भक्ति से भाव सहित बंदे जो कोई, भाव सहित जो, भाव सहित बंदे जो कोई, ताहि नरक पशु गति नहीं होई, फिर तो खुल जाता है भैया ये किस्मत का ताला। ऊंचे ऊंचे जिक्र वाला है ये तीरथ हमारा, क्रोधी कषाय की ज्वालाओं ने खंडित जीवन कर डाला, अक्षत पुंजिया खंड चढ़ावे, पिटे करम मल सब काला, निमति ज्ञान मन गुरुवर, विमल सिंधु के गुण गावे, निज निज ज्ञान सुधारस पाकर, बब बब में ना भटकावे, खुल जाता है फिर तो भैया ये किस्मत का ताला। ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीरथ हमारा। जिसको हम लोग पढ़ते अष्टांग निमित्त की वजह से हम लोग पढ़ते होंगे। द्वादशांग में क्या आता है? अष्टांग निमित्त का वर्णन आता है। तो पूज्य गुरुदेव निमित्त ज्ञान के श्रोमणि थे। उनके पास कोई आता था तो पहचान कर उसके हाव भावों को देखकर, उसकी बोलचाल को देखकर आचार्य से बता देते थे कि ये क्या भावना को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुआ है। कमरे में घुसते ही वो सारी की सारी बातें उसके जीवन की बताते थे। ऐसे पूज्य गुरुदेव आचार्य विमल सागर महाराज थे। ओम रूम प्राप्ताय अक्षतान निर्वपामते स्वाहा। सबसे वयोवृद्ध श्रावक पंडित ओम प्रकाश जी शास्त्री बड़े भक्ति भाव के साथ, और जितने भी बुजुर्ग श्रावक हैं सब गुरुदेव विराजमान है, तो इनकी भक्ति में हमें अपने आप को समर्पित करना है इनके चरणों में। तो जितने भी लोग भक्ति करना चाहते हैं और दिगंबर साधुओं के सामने भक्ति करने से अपने कर्मों की निर्जरा होती है, ऐसा आचार्य भगवंतों ने कहा है, तो सभी लोग आ जाएं। बुलवा लो अपने धाम, ओ मरिया रह गई थोड़ी, हे बुलवा लो अपने धाम, ओ मरिया रह गई थोड़ी, ओ मरिया रह गई थोड़ी, अवस्था रह गई थोड़ी, ओ मरिया रह गई थोड़ी, अवस्था रह गई थोड़ी, रे मन भजले हाँ भजले, हाँ भजले गुरु का नाम, ओ मरिया रह गई थोड़ी, रे मन भजले गुरु का नाम, ओ मरिया रह गई थोड़ी। कमल पुष्प की माल चढ़ाकर काम नशाने आए हैं, बाल ब्रह्मचारी गुरुवर यहाँ भक्ति सुमन ले आए हैं, चक्रवर्ती चारित्र निधि श्री विमल सिंधु के गुण गावे, निज निज ज्ञान सुधार पाकर भवन में ना भटकावे। मला पूज्य गुरुदेव बाल ब्रह्मचारी थे और उन्होंने मुरैना आदि में शिक्षा को प्राप्त किया, और उनके जीवन में शुरू से ही वैराग्य की क्या थी? भावना थी। और उन्होंने अपने जीवन में अनेक उपवास आदि किए, अनेक संयम को स्वीकार किया। कभी उन्होंने अपने चारित्र को डगामल नहीं होने दिया, हमेशा स्थिर रहे, और जो भी शरण में आए उनको भी, और उनके द्वारा अनेक शिष्य, अरे ये क्या भारत की देखो जी अपने में मस्त हैं, ये बात तो बाद में भी कर सकते हैं आप लोग, सुनेंगे आप लोग, सुने बड़े अच्छी बात है, बाद ही आपको बात बताएंगे हम। आचार्य महाराज के द्वारा अनेक शिष्य हैं, जो आचार्य श्री सन्मत सागर जी महाराज, आचार्य श्री कुंतु सागर नहीं, आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज, आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज, अनेक ऐसे आचार्य चैत सागर महाराज, उनके जो प्रिय शिष्य थे आचार्य भरत सागर जी, उनकी समाधि हो गई। ऐसे अनेक आचार्य हैं जो उनके द्वारा दीक्षित हुए
उन्होंने तप साधना के माध्यम से धर्म की प्रभावना की और आत्म साधना भी उन्होंने संपन्न की। चलिए आगे चलते हैं। ओम रोम आचार्य श्री विमल सागर दिभ्यो काम बाण बिंदु सुनाए पुष्पम निर्वपामते। जितने भी रोज प्रक्षाल करने वाले हमारे बंधु हैं सभी आ जाएं भक्ति भाव के साथ गुरु चरणों में। दर्श मिला मन ये मेरा किला किला, जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा किला किला, मेरी तुमसे डोर बन गई रे, तेरी तो पतंग उड़ गई रे, तेरी तो पतंग उड़ गई रे, जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा किला किला, जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा किला किला, मेरी तुमसे डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। मैं सूर पाक जलेबी गेवर भर भर थाल सजाए। मुख्य प्रसिद्ध जो एक उपाधि रही वात्सल रत्नाकर, कौन सी थी? वात्सल रत्नाकर। आचार्य महाराज के अंदर इतना वात्सल्य था, इतना वात्सल्य था जिसका हम वर्णन करें वो हम लोग नहीं कर सकते हैं। जिसके पास अगर आचार्य जी के पास एक बार कोई दर्शन करने आ गया और अगर वो बहुत दिनों के बाद दर्शन करने आए ना तो आचार्य जी उसको देखते ही पहचान लेते थे और पूरी की पूरी बातचीत उससे करते थे कि कैसा है, कहाँ है, सारी इतना वात्सल्य था। उनके पास कोई बच्चा जाए चाहे बड़ा जाए कोई भी जाए पर आचार्य महाराज उसकी वो वात्सल्य की पीछी उसके मस्तक पर रखा करते थे। ऐसे पूज्य गुरुदेव थे। ओम रूम आचार्य श्री 112 रोग विनाशनाय नैवेदम निर्वपामते स्वाहा। सभी अपने स्थान पर खड़े होकर भक्ति करेंगे और 4 लोग आगे आ जाएं जो यहाँ पर मोह अंधकार विनाशनाय दीप समर्पित करने के लिए। दुनिया क्या जाने मेरी लगी गुरु संग प्रीत, दुनिया क्या जाने, क्या जाने ये क्या जाने, क्या जाने ये क्या जाने, मुझे मिल गए, मुझे मिल गए, मुझे मिल गए मेरे महावीर, ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गए मेरे महावीर, ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, मोह तिमर से भटकाए प्रभु मन वच अब तक ना पाया, रत्नमयी दीपक लेकर हम ज्ञान ज्योति पाने आए, तीर्थोधार ना भटकाए, मुझे मिल गए, मुझे मिल गए अभी, ये दुनिया क्या जाने, तेरी लगी गुरु संग प्रीत, ये दुनिया क्या भी है। तीर्थोद्धारक चूड़ामणि। आचार्य महाराज को 2 क्षेत्र अति प्रिय थे, एक तो सम्मेद शिखर और एक सिद्ध क्षेत्र सोनागिर। आचार्य महाराज के सबसे अधिक चतुर्मास अगर संपन्न हुए तो कहाँ हुए? सोनागिर में हुए या फिर सम्मेद शिखर में हुए। पूज्य गुरुदेव ने आज उस शिखर जी का जो विवाद चलता है, पहले एक विवाद था, आचार्य महाराज ने ही उस विवाद को क्या किया था? सॉल्व किया था। वहाँ पर सभी को अधिकार दिलाया था, सभी लोग समान रूप से दोनों संप्रदाय के लोग पूजन पाठ कर सकते हैं। ऐसे पूज्य गुरुदेव आचार्य विमल सागर महाराज ने अनेक तीर्थों का उद्धार कराया और जहाँ जाते थे वहीं पर उनके भक्त ऐसे थे, आर के मार्वल्स थे, कोलकाता के थे, चूड़ीमाल जी थे, बड़े लोग थे। आचार्य जी आदेश करते, आचार्य जी क्या आदेश है? तो आचार्य महाराज कहते थे ये तीर्थ है, ये ऐसा पड़ा हुआ है, यहाँ कोई नहीं आता है, जीर्ण शीर्ण है, आप इसका जीर्ण उद्धार कराइए। वहाँ पर आचार्य जी का आदेश होता था, तुरंत वहाँ लोग उनके जो भक्त थे सारे काम को ऐसे ही कर दिया करते थे। चलिए ऐसे ही गुरुदेव के चरणों में चलेंगे। ओम रूम अंधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामति स्वाहा। पुरुष वर्ग में से जो अभी तक हम इनको अभी इन्होंने 24 दिसंबर को आचार्य गुरुदेव सन्मत सागर जी महाराज के दीक्षा दिवस पर एक भावना व्यक्त की और उनकी माताजी ने भी भावना व्यक्त की कि महाराज हम भी दीक्षा लेना चाहते हैं, हम भी अपना कल्याण करेंगे। तो आचार्य जी ने इनकी निवेदन को स्वीकार किया और कहा
कि 2024 में इनकी दीक्षा संपन्न बहुत होगी। बढ़िया, जोरदार तालियों से अनुमोदना करें ऐसी भावनाओं की, क्योंकि ऐसी भावों की अनुमोदन मंगल भावनाएं आपकी भावना की। चलें भैया इनके बहुत साथ भक्ति भाव के साथ हमारे वंश पहुंचे। वंदन कर रहे हैं गुरु ध्यान आपका, तुम तारो या ना तारो ये है काम आपका। हम पूजन कर रहे हैं, हम वंदन कर रहे हैं गुरु ध्यान आपका, तुम तारो या ना तारो ये है काम आपका। हम पूजन कर रहे हैं, कर्म 8 से पीड़ित है प्रभु अब तक चैन नहीं पाया। गुरगुल धूप दशांगी लेकर कर्म दशाने हम आया। अतिशय योगी बाल ब्रह्म यति विमल सिंधु के गुण गावे, निज निज ज्ञान सुधारस पाकर सब मन में ना भटकावे। हम वंदन कर रहे हैं, हम वंदन कर रहे हैं गुरु ध्यान आपका, तुम तारो या ना तारो ये है काम आपका। हम पूजन कर रहे हैं। जहाँ जाते थे वहाँ पर कोई ना कोई अतिशय घटित अवश्य होता था। ऐसी ऐसी घटनाएं हैं, आज भी जीवंत घटनाएं हैं, जहाँ के मंदिरों का अभिषेक के लिए जो कुएं का जो जल आता था बड़ा ही खारा था। वहाँ की प्रतिमाएं कैसी जल से हो जाती थी, मतलब गंदी हो जाती थी। पूज्य आचार्य महाराज ने कहा कोई बात नहीं। आचार्य श्री ने अपने कमंडल का पानी लिया, गंदोदक लिया, उस कुएं में छोड़ दिया। क्या कर दिया? उस कुएं में छोड़ दिया। आज भी उस कुएं का, बावड़ियों का पानी आज भी निर्मल स्वच्छ है, वो खारापन दूर हो जाता है। अनेक ऐसे अक्षय गुरु महाराज के थे, ठीक है ना। ऐसे आचार्य श्री अक्षय योगी थे, उनके चरणों में अर्घ्य समर्पित करेंगे। ओम रूपाए धूपम निर्वपामति स्वाहा। करता हूँ सभी आए और आचार्य विमल सागर महाराज जी के पावन चरणों में हम यहाँ महामोक्ष फल प्राप्त है फलम नृपा समर्पित करने जा रहे हैं। अमित बना दो गुरु मुझको दीवाना, बन के दीवाना गाओ भक्ति का तराना। तेरी पूजन करके मैंने सब सुख पाना, ऐसा बना दो गुरु मुझको दीवाना, बन के दीवाना गाओ भक्ति का तराना। श्रीफल आम नारंगी केला थाल सजा कर आए हैं, मोक्ष महाफल पाने की गुरु आशा लेकर आए हैं। विद्या खंड धुरंधर वरवर विमल सिंधु के गुण गावे, निज ज्ञान सुधारस पाकर भवन में न भटकावे। अपनी ही सेवा में गुरु हमको लगाना, बन के दीवाना गाए भक्ति का तराना। तेभ्यो महामोक्ष पद प्राप्ताय महाफलम निर्वपामते स्वाहा। मैं तेरा दीवाना हो गया कमल गुरु जी तेरा, मैं तेरा दीवाना हो गया कमल गुरु जी मेरा। चरणों में, हाँ चरणों में ठिकाना हो गया गुरुमती अब मेरा। मैं तेरा दीवाना हो गया विमल गुरु जी तेरा। जब दर पे आओ तेरा ही दर्शन पाओ, मैं जब दर पे आओ तेरा ही दर्शन पाओ। दर्शन पाके गुरुवर का मैं गदगद यूं हो जाओ। चरणों में ठिकाना हो गया गुरुवर जी अब मेरा। मैं तेरा दीवाना हो गया विमल सागर जी तेरा। 8 द्रव्य का थाल चढ़ा कर 8 कर्म कपावे, अष्ट गणों की सिद्धि पाकर सिद्ध लोक बस जावे। परम तपस्वी त्याग मूर्ति श्री विमल सिंधु के गुण गावे, निज
निधि ज्ञान सुधार कर भवन में ना भटकावे। मैं तेरा दीवाना हो गया विमल सागर जी तेरा, मैं तेरा दीवाना हो गया सौभाग्य सागर जी तेरा, मैं तेरा दीवाना हो गया सूरत सागर जी तेरा। इनके साथ वो भी आ जाए, सीमंदर जी का बेटा मोनू उपस्थित, वो भी आ जाए इधर। हाँ, यहाँ पर आए हैं। और जब कृष्णाना का चतुर्मास किया था तो अनुमति के लिए गए थे, क्या नाम है उनका, नाम मुझे याद नहीं है। हाँ, दिनेश क्या नाम है, अभी आ जाए। ये आचार्य श्री से अनुमति लेने गए थे चतुर्मास के लिए, 16 के चतुर्मास के लिए भी इधर आ जाए। हाँ, आचार्य श्री का कौन सा है, परम तपस्वी ज्ञान त्याग मूर्ति। आचार्य श्री के बहुत तप थे। आचार्य श्री रसों का त्याग था, मात्र नमक आदि का भी त्याग था। पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन काल में करीब 5066 उपवासों को संपन्न किया। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। आचार्य महाराज ने 11 वर्ष की उम्र से ही अन्न का त्याग कर दिया था, घी नहीं लेते थे, नमक का त्याग था, दही का त्याग था और तेल का त्याग था। पूज्य गुरुदेव ने ऐसे महान आचार्य थे, ऐसे महातपस्वी, ऐसे गुरुदेव के चरणों चलेंगे। ओम ह्रूम अनग पद प्राप्ताय महाअर्घम निर्वपामते स्वाहा। चलिए अब जयमाला के लिए पन करूं हर्षाय, ऐलान कर रहा हूँ, ऐलान कर रहा हूँ डंके की चोट पे, ऐलान कर रहा हूँ डंके की चोट पे। मंदिर बनेगा गुरु का हर एक मोड़ पे, मंदिर बनेगा वीर का हर एक मोड़ पे। ऐलान कर रहा हूँ डंके की चोट पे, ऐलान कर रहा हूँ डंके की चोट पे। मंदिर बनेगा वीर का हर एक मोड़ पे, मंदिर बनेगा वीर का हर एक मोड़ पे। जय मुक्ति दूत विमल सिंधु गुरु हमारे, जय तीन लोक के निराले देव हमारे। जय जय तपस्वी एक नाथ आप राजते, जय जय भवी जनों के हृदय आप वासते। जय वीर महावीर कीर्ति गुरु हमारे, जय मुक्ति दूत विमल गुरु देव हमारे। चलो आगे। मात कटोरी के लाल की, जय जय सुधन्य पिता बिहारी के प्राण की, जय जय सुधर्म सिंधु देव राज की। जय वीर धीर बाल ब्रह्मचारी सितारे, सुया दीक्षा पाए मुनि राज की। जय जय सुध्यान धार तेजिन राज की यही, जय जय सुवीर धीर तपस्वी महायशी। जय जय सुनिमित ज्ञान शिरोमणि है हमारे, जय मुक्ति दूत विमल सिंधु देव हमारे। टुंडला नगर था धन्य गुरु आपसे हुआ, आचार्य पद प्रदान कर सब जग प्रसन्न हुआ। शिक्षा दीक्षा दान भव्य जीव उबारे, है योग्य शिष्य विश्व में जो है तुम्हारे। जय भरत सिंधु सूर्य सुशिष्य तुम्हारे, जय मुक्ति दूत विमल सिंधु देव हमारे। जय शरण आपकी लय तीर्थे ही जा रहे, जय कर विहार भूमि भूमि तीर्थ निहारी। जय करके बंदना सभी तो तीर्थ उतारे, भव्य जीव दीक्षा दान तुमने उभारे। जय समौ शरण रचना कर भव्य उबारे, जय मुक्ति दूत विमल सिंधु देव हमारे। जय राजगही काज समुद्र से आशीष आपके, तीन बार शिव नवा के वंदना करूं, मैं भव्य भक्ति से गुरु पद चालना करूं। नित रोम रोम में बसे गुरुदेव हमारे, हे मुक्ति दूत विमल। श्री शिखर समय चित्र चित्र प्राणों से प्यारा, करके यहाँ प्रणाम तुमने आत्म सुध। जय जय नमन गुरुदेव कोटि कोटि हमारे, है कोटि कोटि नमन भव सिंधु बिहारे। आज कर रहा हो, ऐलान कर रहा हूँ डंके की चोट पे, ऐलान कर रहा हूँ डंके की चोट पे।
मंदिर बनेगा गुरु का हर एक मोड़ पे, मंदिर बनेगा गुरु का। किया इनमें पूज्य गुरुदेव के पूरे जीवन का वृत्तांत इसमें दिया। ओम रोम आचार्य श्री विमल सागर जतिभ्यो स्वाहा। गुरुवर गुरुवर तू है चंदा तो मैं हूँ चको, दर्शन तेरा पाकर मेरा जो मैं उठा मन मो। गुणमाला तुम्हारी गुरु शब्दों लिखी न जा, जो सागर के मोहतिले गिनती कभी न पा। साधवाद वाणी विमल साध इत्यादि बार पर पुष्पांजलि छिपामी। बोले आचार्य श्री विमल सागर जी गुरु महाराज की जय हो। बोले आचार्य में नहीं है, रघुवरपुरा में नहीं थी, राधेपुरी में नहीं थी। ये 1 घंटे 2 घंटे की नहीं है। जब से पूज्य गुरुदेव ने सुबह की सामायिक प्रारंभ की है 4 बजे से, मात पूज्य गुरुदेव ने अपनी बस आँखों को मात हम लोग जो आलोचना करते हैं मात उस समय खोला। उसके बाद पूज्य गुरुदेव ने यहाँ पर आकर विराजमान हुए, तब आँखों खोला। उसके बाद पूज्य गुरुदेव 4 बजे से घड़ी में कितने बज रहे हैं? 9:45 बज रहे हैं। पूज्य गुरुदेव एक ही आसन पर एक ही मुद्रा में इसी प्रकार विराजमान है। और ये पूज्य आचार्य से की प्रथमा योग साधना पूरे चतुर्मास काल में, वैसे ये साधना पूज्य गुरुदेव की महामृत्युंजय तीर्थ पर चलती थी। वहाँ पर पूज्य गुरुदेव जंगलों में, वहाँ पर नदी के किनारों पर, तीर्थ पर अनेक प्रकार साधना करते थे। उसके बाद मैंने निवेदन किया और दिल्ली के बहुत लोगों ने निवेदन किया, सभी भक्तों ने निवेदन किया, पूज्य गुरुदेव एक बार दिल्ली की ओर चलो, दिल्ली की ओर चलो। पर पूज्य गुरुदेव कहते नहीं, मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँ, मैं तो यहीं पर ठीक हूँ, मैं तो जंगल में ही ठीक हूँ। फिर एक बार निवेदन हुआ, सूर्यनगर का समाज गया, सभी लोग पहुँचे तो कहा कि चलें। तो पूज्य गुरुदेव का मन बना, मथुरा तक कोई मन नहीं था, पर पूज्य गुरुदेव ने, फिर मैंने कहा चलिए गुरुदेव चलते हैं। तो पूज्य गुरुदेव ने हाँ की। उसके बाद पूज्य गुरुदेव आगे की ओर चले और ऐसी साधना पूज्य गुरुदेव ने सूर्यनगर मंदिर में संपन्न की थी। सुबह 5 बजे आकर मंदिर में आते थे, भगवान के सामने बैठते थे, सामायिक करते थे। उसके बाद 8 बजे तक पूज्य गुरुदेव यही मुद्रा होती थी। वहाँ के लोगों ने देखा भी, अगर कोई मक्खी भी अगर बैठ गई ना, तो मक्खी को पूज्य गुरुदेव, हम लोग कंधा यूँ कर लेते हैं, पूज्य गुरुदेव अपने कंधे को भी यूँ नहीं करते थे। अगर ध्यान लगाते समय अगर उंगली अगर ऐसी हो गई है तो पूज्य गुरुदेव की उंगली लास्ट तक ऐसी ही रहेगी, उंगली वो सीधी भी नहीं होगी। इस तरह की पूज्य गुरुदेव की साधना रही। और पूज्य गुरुदेव ने पूरे चतुर्मास काल में एक आहार एक उपवास किया। पूज्य गुरुदेव ने चतुर्मास काल में 5 रसों का त्याग किया, मात्र नमक लिया। नमक क्यों? आचार्य श्री का स्वास्थ्य गड़बड़ हो, बीपी कम हो जाता है, मात्र एक औषधि के रूप में मात्र नमक लिया था मात्र पूरे चतुर्मास में। हमने फिर निवेदन किया, पूज्य गुरुदेव आपको लंबा विहार करना है, आपको चलना है, तो क्या करना चाहिए? तो मैंने निवेदन किया, पूज्य गुरुदेव अभी हमको हरिद्वार प्रतिष्ठा में जाना है, तो वह लंबा सफ़र है। तो पूज्य गुरुदेव ने निवेदन कर स्वीकार किया। पूज्य गुरुदेव ने मात्र 2 रसों को स्वीकार किया, 4 रसों का फिर त्याग कर दिया। अभी मात्र पूज्य गुरुदेव एक ही अन्न लेते हैं, इसके अलावा सामान्य सा आहार पूज्य गुरुदेव का है कुछ ही क्षणों में। हाँ, अभी छुल महाराज जी याद दिला रहे हैं, उसमें भी एक आहार एक उपवास में भी जिस दिन पारणा होता था, पहले दिन 3 अंजलियां, दूसरे पारणे में 2 अंजलियां और फिर तीसरे वाले अंजलि मात्र 1 अंजलि पूज्य गुरुदेव आहार लेते थे, उसके बाद उपवास करते थे। तो मैंने कहा सन 95 में पूज्य गुरुदेव सन्मत सागर जी महाराज का चतुर्मास इसी गांधीनगर क्षेत्र में संपन्न हुआ था। वो भी तपस्या की महान मूर्ति थे। उसी प्रकार उनके अगर कोई छवि अगर है पूज्य गुरुदेव की, अगर परंपरा को अगर कोई लेकर के चल रहा है तो पूज्य गुरुदेव आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज वही त्याग तपस्या की मूर्त हैं आचार्य महाराज की। तो आज हम पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन संपन्न करेंगे। क्या करेंगे? पाद प्रक्षालन संपन्न करेंगे। अब बहुत सारे लोग हैं, किससे कराएं, क्या करें? मैं तो ये कहूँगा
आज पूज्य गुरुदेव का वो लोग पाठ प्रक्षालन करें जो अपने जीवन में कोई नियम को स्वीकार करें। क्या करें? कोई नियम ले, क्योंकि आज हम संयमी का पाठ प्रक्षालन करेंगे, महातपस्वी को सम्मान करेंगे, है ना। तो इसके लिए क्या करें अपन? नियम के साथ। जो नियम ले बताओ, क्या नियम लोगे बताओ पंकज भाई। तो बताएं कौन करता है त्याग? आजीवन रात्रि भोजन का त्याग, आजीवन चारों प्रकार के रात्रि भोजन का त्याग। और कौन भाव करता है 2 प्रतिमा लेने के? चले, तभी ये भावना बहती है, तभी ये धर्म की लहर चलती है कि संयम लेकर खुद आते हैं और दूसरों में भी संयम बांटकर गुरुदेव चले जाते हैं। हाँ बताओ भाई, कोई नियम लेगा? बताओ, कोई नहीं है। बस इसीलिए समाज की व्यवस्थाओं में फिर लोगों ने किसकी व्यवस्था बनाई? धन की व्यवस्था बनाई, ठीक है ना। तो अपन उसके लिए अपन यहाँ पर जैसे भी करना है, तो मैं कहूँगा आप किसको बुलाना बताओ पंकज भाई। कोई तो नियम ले, अब नियम की बात चलिए तो नियम से ही होगा। आज हमारे जीवन में 2 नियम अवश्य होने चाहिए जो जैनत्व की पहचान को सूचित करते हैं। पहला तो प्रतिदिन देव दर्शन, भगवान का अभिषेक, ठीक है ना। और दूसरा रात्रि भोजन का त्याग, चारों प्रकार के भोजन का त्याग। अब उसमें चारों ये तो ज्यादा टेढ़ा हो जाएगा। यह नियम होने चाहिए, क्यों? इससे हमारा आगे धर्म हमारा जीवंत रहेगा। तो बताओ महाराज जी, पहले तो हम भी ये समझते थे कि रात्रि भोजन का मतलब ही चारों प्रकार के आहार का त्याग है। चारों प्रकार के आहारों का कि हम अन्न नहीं लेंगे। अगर रात्रि भोजन है तो चारों प्रकार के आहार ही है। बताओ, कोई लेगा नियम? ये दोनों नियम तो महाराज जी मेरे हैं। आचार्य महाराज ने 7 दिसंबर को मौन लिया था। आचार्य महाराज मात्र संघ की चर्चा के लिए मौन खोलते हैं या फिर कभी कभी उपदेश के लिए मौन खोलते हैं। पूज्य गुरुदेव किसी सामान्यता से बात भी नहीं करते हैं और सामान्यता से कोई आचार्य श्री के चरण भी स्पर्श नहीं कर पाता है। 2 ही समय है, या फिर पाद प्रक्षालन या फिर भैयावर्ती, 2 ही समय है। उन समय पूज्य गुरुदेव के अपन कर सकते, उसके अलावा आचार्य से कोई भी चरण स्पर्श नहीं कर सकता है। हमारे छोटे महाराज है ना, तुरंत रोक देते हैं, भाई दूर रहो, ठीक है। हाँ चलिए, कौन ले रहा है भाई? है कोई? जिनेंद्र जी ने, है ना, हाँ दिनेश जी ने इसका नियम लिया है कि मतलब रात्रि काल के चारों प्रकार के आहारों का त्याग इनका रहेगा, ठीक है। इसने लगाई मस्तक, उसकी है किस्मत खुले, चरणों की ये उसकी समझ लगले, चरणों की चंदन गुलाल लगे, चरणों की ये धूप चंदन गुलाल लगे। जलो आचार्य। ओम ओम। बहुत सुंदर। ओम। बाद ओम। ओम ओम ओम। हेलो, चलो भैया बस। तार पकड़े ये। हेलो हेलो हेलो, माइक बंद, माइक चालू करो। चलिए, बहुत सुंदर। सभी चलो चलो इधर आओ, बात नहीं करो, चलो आओ, लड़ो नहीं। जो जितना झुकता धरती पर वो ही अंबर हो पाता,
हो विशालता जिसके अंदर वही चिदंबर हो पाता। यूं तो संत महंत बहुत हैं दुनिया के कोने को आगे, वही दिगंबर हो पाता विषय वासना को जो त्यागे, वही दिगंबर हो पाता। पर शांत मुद्राए दिगंबर आए। तो बंधुओं, ऐसे दिगंबर साधु हमारे बीच विराजमान हैं और हमको सुनना इनकी दिव्य देशना। माँ हमारी कमेटी गुरु की बानी सुनो जिनवानी, गुरु की बानी। उनसे भी निवेदन करता हूँ, वो भी शास्त्र भेंट करके, दोबारा उठाइए, शास्त्र भेंट करके और मुनिश्री का आशीर्वाद ग्रहण करें। और वर्धमान सेवक मंडल यहाँ पर पधारा है। महावीर जयंती के कार्यक्रम सो बड़े धूमधाम से मनाते हैं। शीघ्रता के साथ सभी लोग आ जाएं। जिनवानी आत्मज्ञान देती है, जिनवानी आत्मज्ञान देती है, प्राणियों में प्राण। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु स्वामी। ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, कम भी लेंगे। चलिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम मुकुंद कुंदाध्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानाम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। अनंतानंत सिद्धि परमेष्टि भगवान की, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, परम पूज्य वात्सल रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य प्रथमा योग साधक अंकलिकर परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा मही विश्व धर्म की जय। बोलिए परम पूज्य आचार्य सुरतन सागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। मानो बाबू, आज पूज्य गुरुदेव का हम सभी लोग गुणानुवाद कर रहे हैं। वास्तविकता में गुणों का गुणानुवाद उन्हीं का होता है जो समस्त जीवों के प्रति करुणा का भाव रखते हैं, वात्सल्य का भाव रखते हैं और सभी जीवों को सुखी होने का सन्मार्ग बताते हैं। उन्हीं के जीवन में अतिशय घटित होते हैं जो अतिशयकारी भगवान के चरणों में हमेशा ध्यान करते हैं। ऐसे पूज्य भगवंत आचार्य श्री विमल सागर जी गुरुराज का आज उन्होंने प्रातःकाल की बेला में ही अपने उस लक्ष्य को प्राप्त किया जिस लक्ष्य की चाह के लिए सभी साधक हमेशा तत्पर रहते हैं। अनेक दर्शनों में जन्म और जीवन के बारे में चर्चा की जाती है। अनेक दर्शन ये बताते हैं हम अपने जीवन को कैसे जिए, अपने जीवन को कैसे खुशहाल करें। पर मात्र एक ऐसा दर्शन है जिसको अपन जैन दर्शन कहते हैं। यहाँ पर जन्म को नहीं, यहाँ पर जीवन को नहीं, यहाँ पर तो मरण को सुधारने की बात की जाती है। अनेक स्थानों पर जब मृत्यु आती है तो व्यक्ति रोते हैं,
दुखी होते हैं, चिंतित होते हैं, उनको छोड़ने का, वियोग का दुख होता है। पर मात्र एक जैन शासन ऐसा है, भगवान महावीर का शासन है, यहाँ पर तो मृत्यु को भी मृत्यु नहीं, यहाँ तो मृत्यु को भी महोत्सव बना लिया जाता है। महान बाबू, आज आचार्य महाराज ने स्वास्थ्य खराब होने पर, बहुत 3 दिनों स्वास्थ्य खराब था आचार्य महाराज का, सर्दी लग गई थी, पर पूज्य गुरुदेव अपने में बड़े ही मजबूत थे। क्यों थे? उन्होंने पूरा का पूरा जीवन किसमें निकाल दिया? ऐसे ही निकाल दिया। 10 चतुर्मास उन्होंने ऐलक, क्षुल्लक और मुनि अवस्था में किए और 35 चतुर्मास आचार्य महाराज ने आचार्य पद में संपन्न किए। इतनी महत्वपूर्ण साधना थी। शुरू से ही त्याग की भावना थी, गुरु के प्रति समर्पण था और जिनवाणी का स्वाध्याय था। याद रखना, जिनके जीवन में जिनवाणी का समीचीन स्वाध्याय होता है ना, उनका कभी भी मरण बिगड़ता नहीं है, उनका तो सुमरण ही होता है, उनका कभी भी कुमरण नहीं होता है। क्यों? अंतिम समय में, मृत्यु के समय अगर कुछ काम आता है तो मात्र एक ये द्वादशांग जिनवाणी ही काम आती है। गुरु तो मात्र दीक्षा दे देता है और दीक्षा देने के बाद वो अपने व्रतों का दीक्षार्थी पालन करता है, साधक पालन करता है। पर याद रखना, जीवन का अंतिम समय जब आता है ना, तो गुरु चरण सानिध्य हो और माँ जिनवाणी हो, तो उसका मरण नहीं होता है, उसका पंडित मरण होता है, या फिर पंडित मरण होता है। तो महान बाबू आचार्य महाराज विमल सागर जी महाराज के जीवन के बारे में क्या बताएं? बहुत सारी घटनाएं जुड़ी हुई है, पर एक घटना मैं आपको दूसरों की ना सुनाकर अपनी सुनाता हूं। उस समय मैं अबोध था, मुझे कोई जानकारी नहीं थी। संयोग से पूज्य गुरुदेव का सन 86 में चतुर्मास फिरोजाबाद में हुआ था, और संयोग से सन 86 में ही मेरा भी जन्म उसी समय हुआ। फर्क इतना था, आचार्य महाराज की जन्म जयंती वहाँ मनाई जा रही थी, और जन्म जयंती के बाद फिर हमारा जन्म हुआ। और जन्म होने के बाद में आचार्य महाराज बताते हैं, जब मैं प्रथम बार आचार्य श्री दर्शन करने के लिए वहाँ गए थे, तो आचार्य महाराज ने कहा, क्या है तेरा छोरा कहाँ है? क्या बोला? तेरा छोरा कहाँ है? उन्हें कि घर पर है, अभी सोबर में है। छोटे थे उस समय, पूरा समय भी नहीं हुआ, 10 दिन की बात कही। आचार्य महाराज बोले, उसको यहाँ लेकर आओ। तो महाराज मेरे को लेकर गए और मेरे सर पर पीछी लगाई और मेरे को देखा, और देखने के बाद उसी समय घोषणा कर दी, ये बालक आगे चलकर मुनि बनकर अपना कल्याण करेगा। इससे बड़ा अवसर मेरे जीवन में क्या हो सकता है? मैं अपने आप को बड़ा ही पुण्यशाली समझता हूँ। जब मेरा जन्म हुआ तो आचार्य जी के जन्म तिथि के दिन हुआ। उसके बाद पूज्य गुरुदेव ने मुझे बुलाकर मेरे मस्तक पर पीछे रखी, मेरे ऊपर संस्कार किया, कहा कि आगे चलकर ये कौन बनेगा? साधु बनेगा, अपना कल्याण करेगा। तो इससे बड़ा निमित्त ज्ञानी का आशीर्वाद हमको और क्या मिल सकता है? जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही हो गया। आचार्य महाराज के जीवन की बात है। आचार्य महाराज सन 86 में आचार्य जी के पास दर्शन करने गए। आचार्य जी ने कहा, नमोस्तु महाराज। तो आचार्य महाराज ने कहा कि जो तेरे मन में है अभी उसमें 10 वर्ष लग जाएंगे। कितने वर्ष लगेंगे? अभी तेरे मन में जो भावना है तेरे को 10 वर्ष लग जाएंगे। नमोस्तु महाराज। आचार्य श्री ने डायरी में वो तारीख को भी नोट कर लिया, सन को भी नोट कर लिया। पूज्य गुरुदेव की भावना थी कि मैं भी दीक्षा को स्वीकार करूंगा। सन 86 में आशीर्वाद मिला, सन 96 में पूज्य आचार्य श्री की दीक्षा भी हो जाती है। ऐसे निमित्त गानी का आपको जीवंत आपको बातें बता रहा हूं मैं। तो महान बाबू आचार्य गुरु महाराज बड़े ही वात्सल्य के धनी थे। उनके पास जाने कितने लोग श्रीफल लेकर गए। क्या लेकर गए थे? श्रीफल लेकर जाते थे। और श्रीफल लेकर जाते थे पूज्य गुरुदेव
पीछी लगाते थे और पीछी लगाने के बाद उनको श्रीफल क्या दिया, वो तो फलीभूत हो जाते थे और अपने जीवन में बड़े संपन्न से रहते थे। मुझे बताया था किसी, कल कोई बता रहा था, चाहे बड़ौद की घटना बता रही थी। बड़ौद में पूज्य गुरुदेव का जब प्रवास हुआ तो पूज्य गुरुदेव सभी की शंका समाधान के लिए 2 घंटे का समय देते थे। बहुत लंबी लाइन लगती थी और जब लाइन लगती थी तो पूज्य गुरुदेव क्या करते थे, आशीर्वाद दिया, किसी को नमोकार मंत्र दिया, किसी को सहस्त्र नाम दिया, किसी को कुछ दिया। तो एक भक्त ने पूछ लिया, महाराज बताओ इतना आप जो कुछ करते हो इससे कुछ होता ही नहीं होता है, ये बताओ। आचार्य महाराज बड़े ही सरल थे, सहज थे। उन्होंने कहा कि देखो भाई, जो कुछ भी होता है ना सभी के पुण्य और पाप से होता है। क्या कहा, पुण्य और पाप से होता है। तो उसने कहा कि महाराज जब पुण्य पाप से होता है, इतने सारे आपके पास दर्शन करने आते हैं तो इससे कोई मतलब नहीं निकलता है। तो गुरुजी ने कहा, बड़ी सुंदर बात कही, ये भोले प्राणी हैं, अगर मैं इनको कुछ नहीं बताऊंगा, मेरे पास नहीं आएंगे तो इधर उधर भटकेंगे, मिथ्यावाद का पोषण करेंगे। अगर ये मेरे पास आते हैं, कोई दुख का दुखड़ा लेकर आते हैं, तो मैं इनको नमोकार मंत्र बता देता हूँ, सहस्त्र नाम बता देता हूँ, कोई भगवान की जाप बता देता हूँ, तो कम से कम सम्यक्त में तो लगे रहते हैं, इधर उधर नहीं भटकते हैं। मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं तो मात्र निमित्त मात्र हूँ, मैं तो मात्र इनको धर्म कार्य में जोड़ने का काम करता हूँ। जो कुछ होता है इनके पुण्य और पाप के अधीन से होता है। तो महानुभावों, आचार्य महाराज इतने सरल थे, घमंड नाम की कोई भी चीज उनके जीवन में थी नहीं। जो आ जाए, जैसा आ जाए। पता है आचार्य महाराज थे, रात को सोते थे, कम नींद, अद्र जो साधुओं की जो निद्रा बताई है, अल्प निद्रा लेते थे। उसके बाद रात को बैठकर जाप करते थे, जाप, अनेकों जाप करते थे, मंत्र जपते थे। आचार्य जी के पास बहुत मालाएं थी, क्योंकि बहुत सेठ लोग जुड़े थे। तो कोई महाराज ये हमारी माला शुद्ध कर देना, तो किसी ने सोने की माला दे दी, किसी ने हीरे की माला दे दी, किसी ने किसी की माला दी। तो आचार्य महाराज ऐसे ही जाप करते रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ, उनके कमरे से खन खन की आवाज आने लगी। किसकी आवाज आने लगी? जब माला चलेगी तो आवाज तो आएगी, जब चले खिसकाएंगे तो मामा खन खन की आवाज आ रही थी। तो एक श्रावक ने सुन लिया, अरे रात को तो महाराज साथ पैसा गिनते हैं। क्या गिनते हैं? रात को तो महाराज साथ धन गिनते हैं, धन। आवाज खट खट खन खन आवाज आती है, पैसे बहुत आती है आवाज। तो वहां पर आचार्य महाराज ने कि जब सुना तो उस व्यक्ति ने रात को जाकर देखा, छुप कर देखा, आचार्य महाराज पैसा नहीं गिनते थे, आचार्य जी धन नहीं गिनते थे, वहां पर बैठकर नमोकार मंत्र की जाप करते थे, रातों रात बैठकर जाप करते थे, साधना करते थे। और उनके साथ में अनेक लोग रात्रि काल में जाप करने के लिए जाते थे। आचार्य महाराज के पास कोई दुख लेकर आता था, उनसे की बात कहते थे कि तुम 1.25 लाख महामंत्र नमोकार की जाप करो, आपका कार्य अपने आप सिद्ध हो जाएगा। तो आचार्य महाराज के पास अनेक लोग जाप करने जाते थे, लाल वस्त्रों में आचार्य श्री ध्यान करते थे, साधना करते थे। और जो श्रावक गण थे ना, तो वहां बैठकर क्या करते थे? रातों रात जाप किया करते थे। तो महानुभावों, जाप से बहुत कुछ होता है, साधना से बहुत कुछ होता है। भगवान के नाम लेने से हमारे कर्मों का क्षय भी हो जाता है। याद रखना, जिन सहस्त्र नाम हैं, आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, जिन सहस्रनाम मंत्रावली, जिन सहस्रनाम स्त्रोत, ऐसा स्त्रोत है जिनके जीवन में कैसा भी अंतराय कर्म का उदय हो, क्या हो? अंतराय कर्म का उदय हो। आचार्य विमल सागर महाराज बोलते थे, कैसा भी अंतराय कर्म का उदय है, कोई भी काम अगर नहीं बन रहा है, बिगड़ रहा है, तो आप अपने जीवन में जिन सहस्त्र नाम का पाठ प्रारंभ कर दो, आपका कार्य कभी रुक नहीं सकता है, आपका कर्म का क्षय अवश्य होगा। तो महानुभावों, ऐसे पूज्य गुरुदेव विमल सागर महाराज के बारे में क्या कहें। आज भी लोग सम्मेद शिखर जाते हैं और एक बात कहते हैं, लोगों ने बताया है
अगर सबसे पहले अगर यात्रा प्रारंभ करते हैं तो बहुत से लोगों की श्रद्धा है, बहुत लोगों की भावना है। क्या भावना है? जो एक बार विमल समाधि पर अपने श्रीफल अर्पण करके जाता है, नमोस्तु करके जाता है, उसकी यात्रा में कोई विघ्न बाधा भी नहीं आती है। ऐसा पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है। तो महानुभावों, ऐसे पूज्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज आज हमारे बीच में नहीं है, पर आज उनके संस्मरण, आज उनकी बातें उनके द्वारा आज भी महाराजा को बताएंगे। आपको भी एक व्यक्ति आगरा का जो बताया था कल, आचार्य महाराज के नाम से उसके सारे काम हो जाते हैं। तो महानुभावों, आज आचार्य श्री का 29वां क्या है? समाधि दिवस है। 29वां है। तारीख भी कौन सी है? 29 तारीख है। सहयोगी की बात है। तो महानुभावों, समय बहुत है, अभी चर्या पे भी निकलना है। माता जी का भी स्वास्थ्य ऊपर, उनको भी देखना है, खराब है। अपन आचार्य श्री को सुनेंगे। बताओ कितने लोग सुनना चाहते हैं? बताओ। शायद सभी ने, कुछ लोगों ने आचार्य श्री की आवाज़ भी नहीं सुनी होगी, नहीं सुनी ना। और बहुत से लोग क्या महाराज को बोलना आता ही नहीं आता कि गूंगे तो नहीं है। महाराज बोलते भी आचार्य श्री की मौन साधना है। आपको आशीष वचन देंगे, ठीक है? चलिए माइक लगाएंगे। मोरिहंताड़म उड़मो सिद्धाड़म इड़मो आयड़ियाड़म इड़मो लोय नमो वज्रयाड़म इड़मो लोय सब साहुड़म। बोले पंच परमेष्टमी भगवान की, बोले देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, देवादेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर की थी, विमल सागर आचार्य गुरु सन्मति सागर जी गुरु महाराज की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। महान बाबू, आज आप उस आत्मा के उस समाधि दिवस आप लोग मना रहे हैं। सही पूछा जाए, ऐसे महान आत्माओं की अगर समाधि महोत्सव मनाते हैं तो कालांतर में हम सभी का यह महोत्सव निर्वाण के रूप में मनाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। क्योंकि यह युग जो असर्पणी काल जो चल रहा है और इसमें धर्म की स्थापना तो आदि प्रभु से लेके भगवान महावीर तक शासन बराबर और जीवों का कल्याण, बीच में साधुओं का विचरण, साधुओं के दर्शन, साधुओं का लोप, वैसे लोप नहीं होता, ध्यान रखना। अगर देखा जाए कि पूरे भारत में अगर दिगंबर संत हैं और
मुनि धर्म के जिन्होंने स्थापना पुनः जीवंत की, वो आदि सागर जी गुरु महाराज। और उसमें अनेक बीच में साधु, परंतु उसका देखा जाए तपस्या के तो उसमें आचार्य सन्मति सागर जी भगवान महाराज गुरुदेव, और आज इस युग में अगर विचरण देखा जाए साधुओं का तो श्रेय जाता है चारि चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज को। हम ऐसे महान आत्माओं के हम ऋणी हैं, और महान आत्माओं का हम अगर नाम लेते रहेंगे तो हमारी आत्मा महान हो जाएगी। बंधुओं, हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जैन कम जरूर है, परंतु इतनी अच्छाइयाँ अन्य जगह पे नहीं है। क्वालिटी बहुत अच्छी है, गिनती में कम हो कोई बात नहीं, आज पूरे विश्व में जो चल रहा है विश्व युद्ध की भेली बज रही है, मांग हो रही है कि आज भगवान महावीर का संदेश होना चाहिए। विचार करना, जीने की कला सभी सिखाते हैं कि कैसे जीना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। बहुत से धर्म इस धरती पे आए और आगे बढ़ गए, परंतु एक मात्र एक जैन धर्म ऐसा रहा कि जहां जिसने जन्म लिया था और यहीं से बैठे पूरे विश्व में डंका बजा, और आज भी बज रहा है, और आज भी भगवान महावीर को याद किया जा रहा है। बंधुओं, अगर हम विश्व में अगर शांति लेके आनी है तो मात्र भगवान महावीर का जो सिद्धांत है, जियो और जीने दो, इसके अलावा कोई भी हमारे पास उपचार नहीं है। बंधुओं, समय अपनी तेजी से चला है, सभी को जाना भी है, फिर शाम को आना भी है, और आना जाना तो लगा ही है। ठीक है, सभी को मेरा बहुत बहुत कोटि कोटि आशीर्वाद है। और जो आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज के, वो नहीं हैं, कौन कहता नहीं है, आज भी हैं। जितने हैं ना, सब विमल सागर ही हैं। समझ में आया? सब विमल सागर है। जब आपका कोई काम नहीं बनता है, काम बिगड़ जाता है,
इधर उधर भटकते हैं, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। अब तो कौन सा मोहल्ला है, पीछे आदिनाथ भगवान का रघोपुरा, हाँ, वहाँ आचार्य विमल सागर महाराज की प्रतिमा है, प्रतिबिंब है। मत चले जाना। गुरुवार के दिन, कौन से दिन, हाँ, वहाँ जाकर के क्या करना, 2 पर्ची ले जाना लिख करके, एक हाँ की और एक ना की, और गुरु के चरणों में रख देना। एक पर्ची उठा लेना, पढ़ लेना, जवाब मिल जाएगा। कितना सरल है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, किसी पूछने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ हमारे पास है, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सभी को मेरा कोटि कोटि आशीर्वाद भगवान महावीर स्वामी की। मंगल देशना को सुना, आप पूज्य गुरुदेव का मौन हो जाएगा। अब तो कल ही आपको देशना सुनने को मिलेगी, ठीक है ना। ये बड़ा उपकार है पूज्य गुरुदेव का, आपको देशना मिली, ठीक है ना। और पिछले स्थानों पर तो आचार्य का उपदेश, मतलब राधेव रघुआपुरा गए थे, 3 दिन का प्रवास रहा है ना। 3 दिन के प्रवास में पूज्य गुरुदेव महाराज 1 दिन ही मंच पर आना हुआ और तभी प्रवचन संपन्न हुआ। वो भी राजेश जी ने गुरु पूजा का आयोजन रख लिया, इसलिए पूज्य गुरुदेव को मतलब फिर आए, उसके बाद दर्शन हुआ, उसके बाद में संपन्न हुआ। चले अपन माँ जनवाणी की वंदना, और शाम को सभी